जय हिंद। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था। केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक, जिसमें आईयूपीएसी नाम तक पढ़ा चुका था कि आईयूपीएसी नाम कैसे निकाला जाता है, जिसमें मैंने आपको 2 आईयूपीएसी नाम सिखा चुका हूँ। एल्केन और एल्कीन का कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि एल्काइन का आईयूपीएसी नाम कैसे आप ज्ञात करोगे और पहचानोगे कैसे। तो आपका तीसरा टॉपिक यही है, एल्काइन। टोटल जो है कि मैं बताया था कि टोटल 8 टॉपिक क्लास 10 में पढ़ना है। तो तीसरा टॉपिक है ये एल्काइन। क्या है आपका? एल्काइन। अब चलिए समझिए एल्काइन की पहचान क्या होगी। तो देखिए इसमें ना आपको दिखाई देगा ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध, यानी 3 गो डंडी आपको दिखाई देगी। तो समझ जाएगा कि वो एल्काइन का है। ठीक है, अगर 3 गो डंडी दिख जाए तो वो एल्काइन का है, 2 गो दिख जाए तो एल्कीन का है। तो इसमें जोड़ोगे क्या, ध्यान रखिएगा, इसमें जोड़ेंगे लास्ट में आइन है ना, तो ये शब्द जोड़ेंगे आइन। क्या जोड़ेंगे इसमें? आइन। यही आपको बातें याद रखनी है। और यहाँ पे मैंने जो लिखा है ना, वो पिछले वीडियो में जो दोस्त देखे होंगे ना, उनको ये समझ में आ गया कि ये क्या है। नहीं देखे हो तो दूसरा पार्ट इसका जरूर देखिएगा, जिसमें मैं एल्कीन का बताया था। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न, करते हैं कि आखिर में ये कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए अब ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो मैं 2 कार्बन लेता हूं। देखिए एक कार्बन और एक कार्बन, इनके बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड लगाता हूं 3 गो ऐसे। तो क्या बनेगा, यहां भी H होगा, यहां भी H होगा। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे तो कहीं से भी गिनिए। अब देखिए जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और द्विहय्य नहीं है इसमें, तो ट्रिपल बॉन्ड की वरीयता ज्यादा है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे। ठीक है, तो अब त्रिबंध कहाँ से देखिए, यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी देखिए, दोनों तरफ से क्या है, ये बराबर है, यानी 1 और 2। तो दोनों तरफ से 1 नंबर पे ही आ रहा है। देखिए 1 नंबर के बाद ये ट्रिपल है, और यहाँ भी 1 गिनोगे तो ये भी ट्रिपल है। तो कहीं से भी आप गिन लीजिए, 1 और ये 2 हो गया। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, 2 को क्या पढ़ते हैं, मेथ एथ, और इसमें क्या जोड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल में क्या जोड़ते हैं, आइन। तो हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा आपका? एथाइन। ये हो गया आपका एथाइन। बताइए समझ में आया मेरी बात? ये क्या हो जाएगा, एथाइन। मेथ एथ, 2 कार्बन एथ और ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए आइन जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथाइन। पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा में इस बार 3 लेता हूं कार्बन, 1 2 और 3। इसमें जोड़ता हूं ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे हो जाएगा CH। चलिए इधर मैं सिंगल जोड़ देता हूं और यहाँ भी CH जोड़ देता हूं, ऐसे बना दिया, यहाँ पे CH3। अब इसको गिनना है। कैसे गिनोगे, तो देखिए क्या ये वाला है क्या, नहीं ना, तो उधर से नहीं गिनेंगे। क्या डबल है क्या इसमें, नहीं है ना, तो उधर नहीं गिनेंगे। ट्रिपल है तो जहां से ट्रिपल नजदीक होगा वहीं से गिनेंगे। देखिए यहां से देखिए 1 कार्बन के बाद है, इसका मतलब कि ये नजदीक है। इधर से देखिए 1 और 2 नंबर के बाद है, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3। तो गिनिए 1 2 3। 3 को क्या पढ़ते हैं, प्रोप। क्या पढ़ेंगे, प्रोप। और इसमें क्या जोड़ना है आपका, आइन जोड़ देना ना, एक ही है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। प्रोप प्लस आइन हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है, देखिए कितना आसान है, आसानी से आप जोड़ सकते हो ऐसे करके। ठीक है, तो हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। ठीक है, अब आपका ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा तीसरा। अब तीसरा देखिए, तीसरा में क्या करता हूं कि 4 कार्बन लेता हूं। देखिए 1 2 3 और 4। ठीक है, इस बार ट्रिपल बॉन्ड लगाता हूं। कहां लगाऊं, पहले पे लगाऊं, दूसरे पे लगाऊं, तो चलिए मैं यहाँ पे लगा देता हूं बीच में। इधर मैं सिंगल कर देता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ भी सिंगल कर देता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, इधर भी हो जाएगा CH3। समझ में आ गया? ऐसे। अब गिनिए, कहाँ से गिनोगे, तो ट्रिपल बॉन्ड जहां से नजदीक होगा वहीं से गिनेंगे। देखिए 1 2, इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2, दोनों तरफ से बराबर है, तो कहीं से गिन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। ठीक है, अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड अगर 1 नंबर पे था, यहाँ पे 1 नंबर, तो कहीं इसमें 1 नहीं लिखा था मैंने, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 नंबर के बाद है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट
ठीक है, ध्यान सुनिए। और इसमें आइन जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। और 2 नंबर पे है इसलिए ब्यूटाइन 2। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन 2। या इसी को आप दूसरा नाम क्या लिख सकते हो कि ब्यूट 4 गो है तो 2 नंबर पे आइन लगा है तो ब्यूट डैश 2 फिर डैश फिर आइन, ये भी आप बना सकते हो। बोलिए, बात समझ में आया? या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। मैं कहूंगा कि नीचे वाला सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, आप आसानी से कर पाओगे। और इस तरह करोगे ना तो किसी भी प्रश्न को आप गलत नहीं करोगे। चलिए 4 नंबर देखिए इसका। 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में 5 कार्बन लेता हूं। 1 2 3 4 5। इस बार ट्रिपल बॉन्ड ना 2 बार लेता हूं। देखिए, एक मैं यहां पे ले लिया ट्रिपल बॉन्ड और एक यहां पे ले लिया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलिए बीच में सिंगल, यहाँ भी एक सिंगल। चलिए यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH। बाकी कंप्लीट है। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4। चलिए ठीक है, अब गिनिए। कहाँ से गिनेंगे? तो जहाँ से ट्रिपल बंध नजदीक होगा, तो 2 ट्रिपल बंध है ना, तो जो नजदीक होगा वहीं से गिनेंगे। देखिए यहाँ से 1 नंबर के बाद आ रहा है, यहाँ पे 1 2 के बाद आ रहा है, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 और 5। 5 को क्या पढ़ेंगे? पेंट। क्या पढ़ेंगे? पेंट। पेंट हो गया। चलिए अब देखिए 1 नंबर पे जुड़ा है ये और फिर 3 नंबर पे जुड़ा है ना। देखिए 1 के बाद ट्रिपल है, 3 के बाद ट्रिपल है, तो अब यहाँ पे आगे 1 नंबर कामा 3 नंबर, क्योंकि 2 बार है। और कौन जुड़ा है? तो ये आइन। क गो है ये? ट्रिपल ट्रिपल क गो है? 2 गो है ना, तो पहले लगा लेंगे डाई। क्या लगा लेंगे? डाई। यानी पेंट डैश पेंट डैश 1 कामा 3 डाई, और क्या है? आइन है, तो यहाँ पे लगा दूंगा डाई आइन ऐसे। ठीक है, तो पेंट डैश 1 कामा 3 डाई डैश आइन, ये हमारा हो जाएगा। बताइए समझ में आया? कितना आसान है, सेम जैसे डबल बॉन्ड सीखे थे। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने तो ट्रिपल बंद वाला बताया, लेकिन अगर इस ट्रिपल बंद के साथ साथ आपने देखा कि इसमें सिंगल भी आ रहा है, लेकिन अगर डबल आया तो, है ना बात, डबल आया तो, ठीक है देखें। चलिए 5वां नंबर पहले देखिएगा। अब इसमें कोई लटकी हुई श्रृंखला भी लगा लेता हूँ। देखिएगा 1 2 3 4, यहाँ पे कर दिया 5, है ना, यहाँ पे एक लटका देता हूँ, यहाँ पे लटका दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर देता हूँ ट्रिपल बॉन्ड। चलिए यहाँ पे सिंगल 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 ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH3, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ पे हो जाएगा CH3, ऐसे बन गई है, एक श्रृंखला बना। अब गिनिए, कहाँ से गिनेंगे? तो जहाँ से ट्रिपल नजदीक होगा। इधर से देखिए 1 2 नंबर पे है ना, 2 नंबर पे आ रहा है ट्रिपल। इधर से देखिए 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, मतलब इधर से गिनेंगे तो यानी 1, ये हो जाएगा 1, है ना, 1 2 3 4, और नीचे जाइए, या तो आप इधर जाइए चाहे इधर जाइए, दोनों पे 5 ही आएगा। तो सबसे लंबी श्रृंखला लेना है ना, दोनों तरफ 5 ही है, तो सीधा लेके चला जाता हूँ 5। तो 5 को क्या पढ़ेंगे? पेंट। तो लिख दिया पेंट, ध्यान से देखिए पेंट हो गया। अब देखिए 2 नंबर पे लगा है आइन। क्या लगा है? 2 नंबर पे लगा है आइन, तो पेंट कामा मतलब डैश 2। 2 नंबर पे क्या लगा है? आइन, तो 2 आइन, यहाँ पे लिख दिया आइन। बोलिए सही है? अब देखिए, अब ये 4 नंबर पे एक लटकी हुई श्रृंखला है, तो जो लटकी हुई होती है उसको आगे लिखते हैं। 4 नंबर पे तो आगे लिखूंगा 4, और एगो कार्बन है तो मेथ, इसमें इल जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथिल। क्या हो जाएगा? 4 मेथिल पेंट 2 आइन। बोलिए सही है? समझ में आ गया? तो 5वां भी कंप्लीट हो गया। चलिए एक 6वां देता हूं, समझिएगा ध्यान से। अब इसमें क्या करता हूं कि डबल भी लेता हूं और ट्रिपल भी लेता हूं और सिंगल भी लेता हूं, है ना, ये बंद। ठीक है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, आगे देख लीजिए 7। चलिए यहाँ पे डबल कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, और यहाँ पे ट्रिपल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH, यहाँ पे हो जाएगा सिंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा CH, और यहाँ पे हो जाएगा CH2, ऐसे देखिए। यहाँ पे ट्रिपल भी है और यहाँ पे डबल भी है। ठीक है, तो अब देखिए हमें इसको गिनना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये बन गया। अब गिनना है, सबसे इंपॉर्टेंट सर गिने कहाँ से? डबल भी है और ट्रिपल भी है, तो किसको पहले मानेंगे? तो बाबू देखो यहाँ पे किसको दिखाई दे रहा है, देखिए ना, ये तो आपको है ही नहीं उसमें, तो ये डबल है। कहाँ से गिनेंगे? डबल की तरफ से, जहाँ से डबल नजदीक होगा उधर से ही गिनेंगे,
ट्रिपल वाले को छोड़ देंगे। तो देखिए ट्रिपल ये है ना, तो इधर से मत गिनना है आप, ये डबल वाले से गिनना। तो देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 और 3। 3 के बाद देखिए हमारे पास ये रास्ता यही जा रहा है, तो 4। अब 4 के बाद 2 रास्ते, एक नीचे की तरफ एक आगे की तरफ। देखिए आगे की तरफ जाते हैं तो 3 वाला इंतजार कर रहा है, क्योंकि 2 के बाद 3 है, न कि 1 है। ये देखिए एगो डंडी वाला, इधर नहीं जाएंगे, 3 वाले की तरफ जाएंगे। तो 4 के बाद 5 और ये हो जाएगा 6। तो क्या पढ़ेंगे, 6 को क्या पढ़ते हैं, हेक्स। यहाँ पे लिख दूंगा हेक्स। अब देखिए डबल भी लगा है और ट्रिपल भी लगा है, बात सही है ना, डबल भी बंद लगा है और ट्रिपल भी लगा है। तो ध्यान सुनिए, अब ये डबल है और ये ट्रिपल है। तो देखिए डबल वाला 1 नंबर पे लगा है इन, क्या है 1 नंबर पे लगा है, तो हेक्स डैश 1 नंबर पे क्या लगा है, इन। तो लगूंगा, चलिए मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा इधर करके, यहाँ पे देखिए तो क्या हो गया था आपका हेक्स, ठीक है। फिर 1 नंबर पे क्या है, इन है। कितने नंबर पे 1 है, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 1 नंबर पे इन लगा है। फिर आगे डैश, फिर क नंबर पे 5 नंबर पे आइन है, तो यहाँ पे लगा दूंगा 5 नंबर पे आइन, है ना। जब 2 रहेगा तो दोनों का जगह भी लिखना है आपको कि कहाँ कहाँ पे कौन चीज लगा हुआ है। तो 1 नंबर पे इन है या 5 नंबर पे आइन है, ये पूरा लाइन खत्म। अब देखिए 4 नंबर पे ये लटका हुआ है, तो क्या है 4 मेथिल, ये बता चुका कैसे बनेगा, 4 मेथिल, है ना। तो 4 मेथिल हेक्स डैश 1 डैश इन डैश 5 डैश आइन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। देखिए यही इतना आसान है और बच्चों को ये हार्ड लगता है, ठीक है। अभी मैंने देखा था, आज ही मैंने देखा कि प्री बोर्ड जो भी हो रहा है, उस प्री बोर्ड में ये IUPAC नाम लगभग 4 से 6 नंबर का पूछा गया था, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, आपका ये पूरा डाउट्स बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है, 4 से 6 नंबर का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपके पास एकदम इतना बेहतरीन तरीका है सीख पाने का, समझने का, और मैं गिनना सिखा ही रहा हूँ कि कैसे आपको गिनना है। अगर ट्रिपल भी आ जाए, डबल भी आ जाए, तो आपको किसको पहले मानोगे, कहाँ से गिनना स्टार्ट करोगे, बात समझ आ गया। और लंबी श्रृंखला आपको चुनना ही चुनना है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ये तीसरे का यानी एल्काइन पूरा कंप्लीट हो गया। टोटल मैं 6 बताया हूं ना, इस 6 के माध्यम से आप कोई भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। यानी हम लोगों ने 3 तो देख लिया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा हेलो एल्केन के बारे में, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तैयार हो जाइएगा। हेलो एल्केन में आपको सिखाऊंगा, यानी ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो और आयोडो, इन चारों के बारे में आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो टोटल जो है कि पूरा धीरे धीरे कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और आप देखोगे कि आपको इतना अच्छा लगेगा, चीज़ों को सीख पाओगे, कभी आप जीवन में नहीं भूल पाओगे इस IUPAC नाम को। अगर क्लास 10th के बाद आप 11th 12th में भी जाते हो ना, तो आप मुझे याद रखोगे कि सर आपने कैसे सिखाया था, उस तरीके से ही मुझे सीखना है, और ये गारंटी है कि आप वैसे ही सीख पाओगे, ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।